सीधा खड़ा हो गया तो उसने उससे सही जिसका मैंने ले लिया है उसका वापस जी हाँ वापस। मैं उसने तौबा करी, पछतावा करा, सब कुछ करा, और जब कहना चाहिए चरवाहा घर पे आता है तो लोग तितर बितर हो जाते, इधर उधर भाग जाते, मिलना नहीं चाहते नहीं कि हमारी प्रार्थना कर दी जाए, हमारा घर आशीषित हो जाए। बाइबल कहती है उनके पैर गाय सुहाने जो शुभ संदेश लेकर लोगों के घरों में जाते हैं वो। और परमेश्वर ने चरवाहों को अपना राजदूत बनाया है, हम उसका राजदूत हैं जो उसकी सेवा करता है, सुसमाचार लेकर जाता है, शुभ संदेश लेकर जाता है। वो उसका कौन है? राजदूत है। किसका? परमेश्वर का राजदूत है अकॉर्डिंग द वर्ड ऑफ गॉड। और वो क्या लेकर जाता? शुभ संदेश लेकर जाता है। और जब आप लोगों के घरों में उनके पांव पड़ते हैं तो घर धन्य हो जाता है। घर क्या होता है? धन्य हो जाता है, वो धन्य हो जाता है। और बाइबल कहती है अगर उस घर के लोग तुम्हें एक्सेप्ट ना करें तो अपने पैर की धूल तक झाड़ के वहां से निकल जाओ। बाइबल धूल को झाड़ के क्या करो? निकल जाओ, वहां से निकल जाओ। मेरा अजीजों, परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर आपके घर में आते हैं तो आपको क्या करना है? उनका आदर सत्कार करना है, उनको अपने घर में लेना है और उनसे उनके द्वारा अपने घर को आशीषित कराना है। तब आपका घर आशीषित हो जाएगा, वो आशीषित हो जाएगा और लोगों परिवार के सदस्यों का जीवन बदल जाएगा। ज़क्कई का जीवन बदला, ज़क्कई का क्या बदला? जीवन बदला। ज़क्कई का मेष और किसी चीज की बढ़ोतरी वहां पे नहीं दिखाई गई। कलाम में लिखा है कि उसका जीवन क्या हुआ? बदल गया, उसका जीवन बदल गया। जिनसे चुंगी वसूल करता हो गलत तरीके से उनसे लेना भी बंद कर दिया, उनसे लेना बंद कर दिया होगा। उन अपने जो नीचे काम करते होंगे उनसे कहा होगा बिल्कुल सही तरीके से जायज पैसा लो जो लिया जाता, नाजायज पैसा मत लेना। मैं एक कर्नल के घर में था, लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी का, सुन लीजिए ध्यान से। और मैं उस घर के अंदर था और 3 दिन परमेश्वर ने मुझे रहने का मौका दिया। मैं उस घर में रुका जाता और जब रुका तो मैंने परमेश्वर के वचन को वहां बांटना शुरू करा और प्रार्थना करनी शुरू करी। मेरे अजीजों, वो जो कर्नल था वो मेरे पास बैठकर अपने भाई को कहा, उसके भाई का फोन आया। उसने कहा देख जो तू मुझसे कह रहा, मैं पास में सुन रहा था। उसने कहा मैंने परमेश्वर के वचन से जान लिया है कि तुम अशुद्ध वस्तुओं को मत छूना, अशुद्ध वस्तुओं को मत छूना। मैंने परमेश्वर के दास से सुन लिया है। उसने नीति वचन में से बताया है कि अगर कटोरे में उंडेलता देखो तो उसकी तरफ मत देखना, मत देखना। उसने मुझे बताया और मैंने समझा और परमेश्वर के सामने मैंने तौबा करी और मैंने टोटली उस चीज को अपने जीवन से अलग कर दिया। उसके भाई ये फोन कर रहा था, एक शादी होने वाली है, तुम्हें कंसेशन रेट में मिलता है, तुम फलाने ऑफिसर को फोन कर दो जहाँ पे उसका भाई रहता था ताकि अपने कार्ड से हमें शराब दिला सके। उसने कहा नहीं भाई, जब परमेश्वर ने मुझको आजाद कर दिया, मेरा छुटकारा कर दिया, तो मैं तुम्हें भी एडवाइस करता हूं तुम भी अपने जीवन को परमेश्वर को दो और इन चीजों की तरफ देखो तक भी नहीं, क्योंकि ये चीजें हमें परमेश्वर के राज्य में जाने से रोक देंगी। मेरे अजीजों, जब क्योंकि ज़क्कई ने वही करा, जब यीशु के घर के अंदर आ गया, जब लोग अच्छा शुभ संदेश लेकर जाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो लोग हमारे परमेश्वर की ओर फिरते हैं। अगर आप कब होता है? जब आप उस वचन पर क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? अमल करते। अमल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पिछले दिनों में मॉर्निंग डिवोशन में जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हम एक को मौका देते हैं ताकि वो अपनी टेस्ट मनी दे। और रूथ हमारे मध्य में बैठी, मैंने इसको मौका दिया। गौरव ने कहा रूथ, सिस्टर रूथ यहाँ पे गवाही देगी। रूथ ने एक गवाही दी, आप पूछ भी सकते बाद में क्या गवाही दी। जब सुबह होता है परमेश्वर मुझे हिला देता है, मुझे परमेश्वर हिलाता है और कहता तुझे सुबह मॉर्निंग डिवोशन में जाना। पूछ लीजिए, वो चाहे वहां पे अकेली हो,
चाहे सिस्टर हो चाहे ना हो, उनके घर वाले हो चाहे ना हो, लेकिन अकेली होने पर भी ये यहाँ पे सवाल हो सकते हैं। ये स्वयं कहती है कि मैं आशीषित हो रही हूँ, आशीषित हो रही हूँ, मैं आशीषित हो रही हूँ। सी नो, जब हम परमेश्वर की पद्धति में जाते, तब परमेश्वर जब वचन की तरफ से बातें करता है, तब ब्लेस्ड होते हैं और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में क्या करते हैं, सौंपते हैं। सही नहीं, अपने आप को परमेश्वर के सामने, और उसका जीवन क्या हुआ, उसका जीवन बदल गया। मेरे अजीजों, समय नाजुक है, समय को कीमती जानिए, उसको पहचानिए और अपने आप को परमेश्वर यहोवा के हाथों में दे दीजिए, जो वो आपसे करने को कहता है। कितनी बार हमसे कहा लेकिन हमने नहीं करा, कितनी बार हमसे कहा नहीं करा, लेकिन आज मान लीजिए ज़कई का जीवन बदल गया, उसका सब कुछ बदल गया, उसका परिवार बदल गया। इतना नहीं, उसका नाम उसी दिन जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया होगा। हालेलुया, हमेशा का धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई उसका हो। मेरे अजीजों, दावा कर लेना, इमर्शन बैप्टिज्म लेना, पवित्र आत्मा पा लेना ही काफी नहीं, प्रतिदिन परमेश्वर यहोवा में होके क्या करना, चलना है। जब आप उसमें होके चलते हैं तो आप क्या होते हैं, आशीषित, आप ब्लेस्ड हो जाते हैं। आप क्या होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं। हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन से जाने ना, हम उसको अपने पास से जाने ना दें। उसे कहें कि परमेश्वर है, हुआ तू मेरे जीवन का एक हिस्सा बन जा, मेरे जीवन का एक हिस्सा बन जा। अगर आज आप उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो परमेश्वर कभी भी ना आपको छोड़ेगा, ना त्यागेगा। और इतना ही नहीं, बल्कि वो स्वयं कहता है, मैं तेरी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला यहोवा हूँ, मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला यहोवा हूँ। आपकी हर आवश्यकता परमेश्वर के द्वारा पूरी हो जाएगी, लेकिन कंडीशन है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है, परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है, क्योंकि जो कुछ उसका है वो सब आपका है, आपका है, आपका है। उसने कहा तुम मेरी चीजों के वारिस हो, वारिस हो। अगर आप उसकी चीजों के वारिस बनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के पास आना है, आपको परमेश्वर के पास आना है, अपने आप को खाली करना है, अपने आप को उसकी परिस्थिति में डालना है, अपने आप को उसके आज्ञा के मुताबिक अपने जीवनों को ढालना है, ताकि आप आशीष में जीवन को प्राप्त कर लें। आशीषें उसी की ओर से, आशीषें उसी की ओर से हैं, आशीषें उसी की ओर से है। और लिखा है, जो आशीषें ऊपर से आती उसका अंत कभी भी नहीं होता, जो नीचे से आती उसका अंत हो जाता। नीचे से हम बहुत गलत तरीकों से कमाते हैं, बहुत गलत तरीकों से चीजों को ले लेते हैं, बहुत से लोग गलत तरीकों से डिग्रियों को प्राप्त करते, लेकिन याद रखिए ये सब आपके लिए बेकार है। एक समय आएगा जिनके पास गलत डिग्रियां हैं, गलत सर्टिफिकेट है, जब वो पकड़े जाते उनकी नौकरी तक चली जाती, जेल में बंद कर दिए जाते। बहुत से लोग गलत तरीकों से अपनी स्टडीज करते, लेकिन तो देखा मुझसे बुद्धि मांग तो मैं तुझे बुद्धि दूंगा, तेरी याददाश्त शक्ति को बढ़ाऊंगा, समझ का करूंगा। आप अपने हिसाब में परमेश्वर से सफलता को प्राप्त करेंगे। बहुत से लोग गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं, 2 नंबर की कमाई कमाते हैं। याद रखिए, 2 नंबर की कमाई जो आप लोग जो लोग कमाते हैं उसमें कभी भी उनका गुजारा नहीं, कभी भी गुजारा नहीं होगा। याद कर लीजिए, मैं एक स्थान पे था, मुझे एक शख्स बता रहे थे, अरे सुबह सुबह यहाँ डीजल बिक रहा था। मैंने फिर क्या हुआ, मैं वहां चला गया और कह लगे उस समय डीजल मान लीजिए मार्केट में हम मिल रहा होगा 50 रुपए, तो उसने कहा वो मुझे 30 रुपए लीटर दे। मैंने 10 लीटर उससे ले, 10 लीटर। मैंने कहा क्यों, आप उसके साथ शामिल हो, आप उसके कह रहे मुझे तो 20 रुपए सस्ता मिल गया। मैंने कहा आप उस चोर के साथ शामिल हुए, आप उसके कामों में साझेदार बन गए। पर नेचर आपको 50 रुपए लीटर डीजल दिलाने की सामर्थ्य रखता है, सामर्थ्य रखता है, ताकत रखता है कि वो आपको 50 रुपए क्या 100 रुपए भी पेट्रोल हो जाएगा तो परमेश्वर आपकी व्हीकल को खड़ा होने नहीं देगा। लेकिन विश्वास योग्य बन जाएगी, विश्वास योग्य बन जाइए। परमेश्वर आपको ऊंचे पर लेके चलेगा, ना भूखमरी आएगी, ना कहना चाहिए तंगी आएगी, ना परेशानी आएगी, ना दिक्कतें आएगी। मेरा चीजों आपका परमेश्वर आपको निकाल के ले जाने वाला परमेश्वर है, किसी परिस्थिति में क्यों ना आपके साथ है।
वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, रास्तों को खोल देने वाला परमेश्वर जीवित है। उसकी सामर्थ आपके लिए काफी है, आपके लिए काफी है। लेकिन